संस्कृति मंच की गिरिडीह इकाई के द्वारा पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन सोमवार को कृष्णा नगर में किया गया। यहाँ गिरिडीह के लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभ की नई किताब यही है जिंदगी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अनंत प्रिया ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्ण मुरारी शर्मा थे। वहीं लेखक और वरिष्ठ रंगकर्मी बद्रीदास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लेखक राजेश पाठक, शिक्षक लोकनाथ रजक, प्रोफेसर धनेश्वर रजक और संस्कृति कर्मी शंकर पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन के बाद कहानी संग्रह यही है जिंदगी का लोकार्पण किया गया। इसके बाद किताब पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर छोटू प्रसाद लगातार सृजन करने वाले लेखक हैं। वह गिरिडीह के प्रतिनिधि लेखक हैं और इस बात पर हम सभी को गर्व है। युवा कवि लवलेश ने कहा कि यह कहानी संग्रह में कई कहानियां अंधविश्वास और कुठाराघात करती है। चर्चित लेखक राजेश पाठक ने बताया कि किताब की रचनाएं यथार्थ के साथ वास्तुनिष्ठ भी है। सबसे बड़ी बात, डॉक्टर छोटू प्रसाद ने अपनी लेखनी में आंचलिकता का फूट दिया है और खोरठा शब्दों का इस्तेमाल कर क्षेत्रीय भाषा का प्रसार भी किया है। जन संस्कृति मंच के शंकर पांडे ने कहा कि किताबें ही मानव सभ्यता को आज तक नियंत्रित और प्रभावित करती आ रही है। छोटू प्रसाद की रचनाएं अगली पीढ़ी के लिए धरोहर और इतिहास के रूप में संरक्षित रहेगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष बद्रीदास ने कहा कि किसी भी पुस्तक की सार्थकता उसके पाठक से है। पाठक ही उसका असली समीक्षक होता है। डॉक्टर छोटू प्रसाद की रचनाएं लोक परंपरा की संवाहक है। मंच संचालन कर रहे पत्रकार आलोक रंजन ने कहा कि पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लेखकों की पुस्तकों को खरीदकर अपने घर के लाइब्रेरी में रखना जरूरी है। साहित्य प्रेमी रितेश सराफ ने डॉक्टर छोटू प्रसाद को प्रतिबंध लेखक बताते हुए गिरिडीह के पाठकों से इनकी किताब को पढ़ने की अपील की। वहीं पत्रकार राजेश अभागा ने कहा कि गिरिडीह की धरती ने फिर एक किताब को जन्म दिया है, जो गर्व की बात है। इसका पठन पाठन और प्रचार प्रसार साहित्य प्रेमियों और स्थानीय साहित्यिक संस्थाओं का दायित्व है। लेखक नवीन सिन्हा ने डॉक्टर छोटू प्रसाद को बधाई देते हुए कहा कि इनकी रचनाएं सीधे हृदय को स्पर्श करती है। शिक्षक महेश सिंह ने कहा कि लेखक की कहानियों में एक बिंदासपन है, भावुकता है। अगर भावुकता एक दिशा देती है तो रचनाएं सफल है। वहीं लेखक संजय करुणेश ने लेखक को नई किताब की बधाई देते हुए कहा कि यही है जिंदगी कहना भी बड़े आत्मविश्वास की बात है। लेखकीय भाषण में डॉक्टर छोटू प्रसाद ने कहा कि इस कहानी संग्रह की हर कहानी अंत में कहेगी यही है जिंदगी। उन्होंने कहा कि लेखक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लेखक ने गिरिडीह के पाठकों से पुस्तक पढ़ने का आग्रह किया। लोकार्पण परिचर्चा में सुनील मंथन शर्मा, रामजू यादव, तेज नारायण टंडन, शैलेश कुमार शुक्ल, महेश सिंह, बी अगस्त क्रांति, योगेश्वर महता और अन्य साहित्य प्रेमियों ने भी अपनी बात कहते हुए लेखक को पुस्तक लोकार्पण की बधाई दी। वहीं धन्यवाद ज्ञापन अनंत शक्ति ने किया। स्मृति पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत करेंगे और आशा है कि आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा और हर एक साल किसी न किसी लेखक, स्थानीय लेखक और स्थानीय कवि, नाटककार, जो भी कलाकार हो उसको हम लोग पुरस्कार देने का प्रयास करें। ये प्रशंसा के लायक है। जहाँ तक छोटू प्रसाद जी का है तो इनमें जो जज्बा लिखने का हम शुरू से देखते आए हैं, लगभग इनसे वो सारी घटनाएं इनके किताबों में अक्सर हम लोग पढ़ने को मिल जाता है। और यूँ कहें तो किताब पढ़ते तो ऐसा महसूस होता है कि अब बारिश हो रहा है तो बारिश में बिना भीगे आप नहीं रह सकते हैं। वैसे ही छोटू प्रसाद सर के जितने भावनात्मक बातें होते हैं उन भावनात्मक बातों को आत्मसात करने का हमेशा हमें अवसर मिलता है इनके पुस्तकों से। और लास्ट टाइम हम लोग जब परिचर्चा में बैठे थे गंगिया के आर्थिक सपने में, तब उन्होंने जिस बिंदु को लेकर रखा और जिसके बारे में है कि हम अपने क्षेत्र को निश्चित रूप से साहित्य में, सृजन में समृद्ध करेंगे और वो हम देख पा रहे हैं। आप देखेंगे कि छोटू सर की 3 पुस्तक लोकार्पण में मैं खुद मौजूद रहा हूँ। तो इसमें रितेश भाई का बहुत बड़ा हाथ रहा है, आलोक जी का हाथ रहा है, श्री शंकर पांडे जी का हाथ रहा है
तो एक मंच मिला और इसके माध्यम से यहाँ कुछ